तो दोस्तों YouTube पे एक और नई कंट्रोवर्सी आ चुकी है। एक कंट्रोवर्सी YouTube की खत्म होती नहीं है कि दूसरी कंट्रोवर्सी आ जाती है। तो आज के टाइम में एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि मार्केट के बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में है। ये कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो जैसे कि आप समझ सकते हो, काफी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और अपने ही मार्केट के, अपने ही फील्ड के काफी बड़े दिग्गज विवेक बिंद्रा जी के भी है। और इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। लेकिन विवेक बिंद्रा जी को भी लोग अपने दिल से और अपने पल को बिठाते हैं, और संदीप माहेश्वरी जी जो है वो भी काफी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों के दिलों पर वो भी राज करते हैं। तो इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी वीडियो पर, अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी और उस पर नाम दिया था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। तो उसमें उन्होंने वीडियो बनाई। तो इसी बीच में एक लड़के ने उनको बताया कि हमने मार्केटिंग में काम करने के लिए, हमारे जैसे बंदे जोड़ने वाला, आप जो समझ सकते हो काम होता है, तो ऐसे विवेक बिंद्रा जी की एक कंपनी, लेकिन उसमें विवेक बिंद्रा कोई टॉपिक नहीं था, उसमें विवेक बिंद्रा जी की कोई बात नहीं थी। उस लड़के ने बताया कि एक काफी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनके काफी बड़े यूट्यूब पर काफी सब्सक्राइबर्स भी हैं, काफी अच्छे वो यूट्यूबर भी हैं। तो विवेक बिंद्रा जी जो है उनका तो अभी कोई बात नहीं थी यहाँ तक। तो उन्होंने बताया कि मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ और मेरे को इसमें कोई फायदा नहीं लगा। मेरे को जो है दूसरे बंदे ने, सामने वाले बंदे ने कोर्स कोई बेचा, और कोर्स जब उन्होंने बेचा तो उन्होंने बताया कि मेरे को उससे कोई फायदा नहीं हुआ और मैंने 50,000 रुपए का कोर्स खरीदा। और उस लड़के के जो फादर थे वो काफी मिडिल क्लास थे, वो काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा गांधीनगर में काम करते थे, एक छोटी सी मार्केट में, और उनके पापा डेली उनकी मंथली इनकम जो थी सिर्फ 15,000 थी। तो आप खुद ही सोच के देखो कि एक बाप की इनकम 15,000 और उसका बेटा जवान हो गया, तो हर कोई सोचता है अपने लिए कि हम भी अपने घर में पैसे कमाए, पैसे दें। तो इसी तरह उस लड़के को भी जाल में फंसाया गया और उससे कहा गया कि आप ये कोर्स हमारा खरीदिए और हम आपको बिजनेस कोच बनाएंगे, अपने बिजनेस में आपको साथ लाएंगे और आपसे काफी अच्छी आप ऊंचाइयों पर जाएंगे, आप काफी अच्छे पैसे कमाएंगे। तो इसी जाल में वो लड़का भी फंस गया। उन्होंने अपने घर में ये बात बताई तो पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा आगे तरक्की करने जा रहा है, और उन्होंने आगे अपने बच्चे को पैसे दिए। उन्होंने बताया कितने कोर्स की, 50,000 का। उन्होंने 50,000 रुपए अपने इन्वेस्ट करे, कोर्स खरीदा, और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। उन्होंने संदीप माहेश्वरी जी के जो शो चल रहा था उसमें उन्होंने यही बताया कि मैंने अपने पैसे इन्वेस्ट करे और कुछ भी उससे मेरे को फायदा नहीं मिला, और जो मेरे 50,000 थे वो पूरे मेरे पानी में डूब गए। क्यों? अब ऐसा क्यों हुआ, इसकी बात भी हम आगे करेंगे कि अगर उसका पैसा डूबा तो क्यों डूबा। लेकिन यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी की कोई बात नहीं थी। अब इसमें आगे जब ये वीडियो अपलोड हुई तो उसके 2 दिन बाद ही विवेक बिंद्रा जी का संदीप माहेश्वरी जी के पास एक लीगल नोटिस आता है, और उसमें लीगल नोटिस आने के बाद ये कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और तो यहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। तो उन्होंने विवेक बिंद्रा जी के बारे में तो कोई बात नहीं बोली, तो विवेक बिंद्रा जी ने लीगल नोटिस क्यों भेजा? क्यों? अगर भाई आप चोरी करते हो, अगर आप कुछ भी करते हो, तो आपको वो चीज बुरी लगेगी। जैसे कि अब विवेक बिंद्रा जी ने कहा उनको लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने विवेक बिंद्रा जी की कोई बात ही नहीं करी उसमें। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी है बड़ा बिजनेस पीवीटी एलटीडी, उनका भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अब मैं आपको इस सिस्टम के पीछे बात करता हूँ कि जो इनकी विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है बड़ा बिजनेस पीवीटी एलटीडी, वो भी एफिलिएट सिस्टम बेस पे काम करते हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ नहीं था। विवेक बिंद्रा जी की जो कंपनी थी उनमें एफिलिएट मार्केटिंग वाला कोई सिस्टम नहीं था। उसमें एक था आईबीसी, यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इस सिस्टम बेस पर ये काम करा जाता था। अब जैसे उन्होंने अपना कंपनी शुरू करी, तो कंपनी में सबसे पहले तो पैसा होता नहीं है, तो उन्होंने अपनी कंपनी शुरू करने के बाद अपने छोटे छोटे अपने एम्प्लॉय रखे। एम्प्लॉय रखने के बाद हर जगह में, हर शहर में उन्होंने अपना एक लीडर बना दिया, और लीडर बनाने के बाद उन्होंने आगे एम्प्लॉय रखे, उनको कोर्स बेचा, और उन्होंने अपने अपने सेल्समैन रखे। और जब उन्होंने अपने अपने सेल्समैन रखे तो उनका काम था कि एक बिजनेसमैन को, ना था कि एक आम आदमी को, एक बिजनेसमैन को एक कोर्स बेचा जाए जिससे उसको फायदा हो और उस बिजनेसमैन को आगे अपनी बिजनेस की ग्रोथ में काफी ग्रोथ हो, और बिजनेस के अंदर उसको काफी चीज सीखने को मिले मार्केट के अंदर, कि आज के टाइम में मार्केट कैसे चल रही है, बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीज से हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन आगे इसमें सिस्टम जो खराब हो, वो सारी सबसे पहले इनकी मिस्टेक विवेक बिंद्रा जी की यहीं पर है। लेकिन हम यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी को गलत नहीं कह सकते। इनकी कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसी तरह उनके जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने आगे गलत करना काम शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके कोर्स तो सेल हो नहीं रहे थे बिजनेसमैन को, और जिन्होंने खरीदे वो कोर्स, जो बिजनेसमैन था जिसे काफी अच्छी नॉलेज थी, उन्होंने खरीदा और भैया पैसा भी कमाया। लेकिन आप वही कहो ना कि एक बिजनेसमैन को काफी अच्छी नॉलेज है, 4-5 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो उसने उसको कोर्स को खरीदा और पैसे भी कमाए। अब आप एक किसान के बेटे को कोर्स बेचोगे, ना तो उसको कुछ बिजनेस के बारे में एक्सपीरियंस है और ना ही उसको कुछ नॉलेज है, और आपको उसको एकदम कहो कि भाई जाके एरोप्लेन उड़ा लो, तो वो तो उड़ा नहीं पाएगा।
तो इसी तरह उन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया, अफिलिएट मार्केटिंग के सिस्टम को इसमें सिस्टम में घुसेड़ दिया। और भाई यहाँ से ही होती है इनकी सबसे पहली मिस्टेक, और यही चीज है जो आज के टाइम में सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। मेरे साथ पर्सनली भी ये चीज हुई है, वो चीज की बात मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने हर एक बंदे को ये कोर्स बेचना शुरू करा जिसमें इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज थे। हमको तो उस कोर्सेज के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, ना हमको पता, ना हमने ये सब काम अभी करा। तो हमारे साथ तो पहले हुआ था, वो खैर छोड़ो उस चीज को तो, लेकिन अभी इस चीज के बारे में बात करते हैं। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज थे। तो जो बिग स्कैम एक्सपोज जो संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो में एक लड़के ने बताया, तो उसने 50,000 वाला कोर्स खरीदा था। आप खुद सोच के देखिए, अगर एक बंदा 50,000 रुपए कोर्स खरीदे तो उससे कितनी उम्मीदें लगा कर रखेगा कि मैं आगे 50,000 नहीं तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 तक मैं कमा लूंगा। लेकिन आगे क्या होता है कि कमाया कुछ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बिजनेस के ना बारे में एक्सपीरियंस और ना ही उसके बारे में नॉलेज। तो बंदा क्या करेगा यार, स्कैम ही कहेगा उसको, और सारी चीज का इल्जाम आ जाता है विवेक बिंद्रा जी पर, जो कि बिल्कुल गलत है। और इनकी ही कंपनी में कुछ ऐसी ऐसी डार्क फिशेस छुपी हुई हैं जिनको विवेक बिंद्रा जी को निकालकर फेंकना चाहिए। और इसके बारे में गाइस हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो चीज है गाइस काफी स्कैमफुल चल रही है। ये सिर्फ आईबीसी बनाया इसलिए गया था ताकि बिजनेसमैन को एक कोर्स बेचा जाए और बिजनेसमैन को उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज तक दी जाए, और नॉलेज देने के बाद वो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ करे। लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। यहाँ पर हर किसी को एक कोर्स बेचा गया और उस बंदे ने कहा कि मेरे पैसे रिफंड करो, तो रिफंड की तो कोई पॉलिसी थी नहीं। तो फिर उन्होंने इसको स्कैम बताना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे अगर 50,000 रुपए किसी के पास जाएंगे तो साफ बात है मैं भी उसको भाई स्कैम ही बोलूंगा, और मेरे पैसे रिटर्न भी नहीं हो रहे। तो उन बंदों ने क्या करना शुरू करा कि आपने जो कोर्स खरीदा उसको ही 4 बंदों को आगे बेचे तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे। मतलब भाई कमीशन बेस वाला काम हो गया। तो इसमें अफिलिएट मार्केटिंग वाला सिस्टम घुस गया। तो बंदों को अब साफ इसको कह रहे हैं कि भाई स्कैम है। तो कंपनी के ओनर कौन थे? सीईओ विवेक बिंद्रा। तो सारा इल्जाम किन पर आया? विवेक बिंद्रा जी पर। और यही बात हुई थी संदीप माहेश्वरी जी के शो में। जैसे कि हमने आपको बताया था शुरू में ही, उस लड़के ने यही बताया कि मैंने 50,000 का कोर्स खरीदा और मेरे से आगे कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस की अगर आप किसी को कुछ भी दोगे तो उसको पहले तो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। अगर आप कुछ भी एक्सपीरियंस बंदे को नहीं होगा और उसको जाकर तुम एरोप्लेन में बिठा दोगे तो चला थोड़ी पाएगा। तो इसी तरह ये कोर्स बेचना शुरू करा और अफिलिएट मार्केटिंग में इसको अफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम इसको शुरू कर दिया। तो भाई ये सिस्टम बहुत गलत है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी कोर्स आप खरीदते हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है और आपको नॉलेज नहीं है तो उस कोर्स को मत खरीदिए। आपका पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैसे की कदर करिए और एकदम से शॉर्टकट पैसा कमाने की इच्छा बिल्कुल ना रखिए। एक चीज और है, जैसा हमने आपको बताया एफिलिएट सिस्टम पे काम होता है, एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम पर। तो इसमें ये होता है भाई पहले तो हम आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप बेवकूफ बन गए तो आपको तो पता लग गया कि भाई मेरा कट गया। इस सिस्टम को भाई समझने में इतनी जल्दी नहीं होती। बंदा अगर एक बार उसका कट जाता है तो उसको 1-2 महीने उस चीज को समझने में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ यार इन्वायरमेंट ही वो ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि उसका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। वो अपने बिजनेस और एफिलिएट मार्केटिंग को समझने में बहुत देर कर चुका होता है, और जब तक वो समझता है काफी देर हो चुकी होती है। उसके पैसे बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं और आगे वो अपने फिर उसको स्कैम कहना शुरू कर देता है। तो आपको जैसे पता ही है, और उसने उस लड़के ने संदीप माहेश्वरी जी के शो में जो बताया, उसने बताया कि मेरे को भी ऐसे घसीटा गया, इस दलदल में फेंका गया मेरे रिश्तेदारों के ही द्वारा। तो किसी की भी बात ऐसे ना सुने। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो ऐसे लोगों को पागल बनाने का, बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, और आप बेवकूफ बन जाते हो और आप आगे 4 लोगों को और बेवकूफ बनाते हो। तो यही चेन सिस्टम इतना बढ़ चुका, ये काफी स्ट्रक्चर बेस्ड काम है और ये इतना बड़ा स्कैम है, आप समझ नहीं सकते। अगर आप एक कैलकुलेशन भी करें, जैसे संदीप माहेश्वरी सर के कोर्स शो में उस लड़के ने बताया कि मैंने 50,000 का कोर्स खरीदा, और उसने बताया कि ऐसे लोग लाखों में दुनिया में पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में, इंडिया में लाखों लोगों ने ये कोर्स खरीद रखा है। तो आप सोचो, अगर 1 लाख इंटू 50,000 तो 500 करोड़ के लगभग कैलकुलेशन जाती है, और 500 करोड़ का लगभग ये स्कैम हो चुका है। तो आप इस स्कैम में बिल्कुल ना फंसे। तो अब हम करते हैं अपनी बात जहां हम फंसे थे। तो गाइस हमने भी एक बार 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे इसी चीज में। हमको भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ चलता है। तो गाइस हमने भी उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे। सामने वाले बंदे ने मुझसे बोला कि आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करो, हम आपको एक कोर्स देंगे। तो भाई देखो, मैंने तो जो अपना ओपिनियन में दूं, तो मैंने तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो पैसे दिए। बंदा कोर्स लेगा तो कोर्स में उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि बंदा जो उसका डाइवर्ट करता है, दिमाग जो करता है, वो यही बताने के लिए करता है कि आप इसको लो और लेने के बाद आप तुरंत पैसा कमाओ।
उसके बारे में ये तो नहीं बोला जाता ना कि आप क्या चैन सिस्टम से करो। क्यों? क्योंकि बंदों को कन्विंस करना उतना ही मुश्किल है जितना बंदों की जेब से पैसा निकालना, क्योंकि एक सामने वाले बंदे की जेब से पैसा निकालना कोई आसान बात नहीं है। और वो इतना कन्विंस कर देते हैं बंदे को, इतना माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि सामने वाला खुद अपनी जेब से पैसा निकाल के देता है कि ये लो, आप ये हमारा पैसा ले लो और आप हमको कोर्स दे दो। और लेकिन कोर्स में वो ज्वाइन करते हैं, एक उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है और व्हाट्सएप के ग्रुप के द्वारा उन्होंने हमको 2-4 क्लासें दी और बता रहे हैं कि भाई ये वो सर हैं और ये वो सर हैं, और कुछ नहीं होता उसमें। और बताते हैं कि इनके पास BMW, इनके पास ये है, इनके पास वो है, फलाना ढिमकाना। कुछ नहीं होता गाइस इसमें, कभी आप इसमें मत फंसो। हम फंस चुके हैं, हमारे ऊपर झेल चुकी है और काफी यूट्यूब की अब ये कंट्रोवर्सी आप खुद अपने सामने देख सकते हो चल रही है विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी की। तो आप इस स्कैम में मत फंसना। जाते जाते आपसे एक बात और ये कहना चाहेंगे कि अपने पैसे को काफी संभाल कर यूज करो। जहां भी आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो तो देखकर संभाल कर यूज करो। पैसा जल्दी से नहीं आता और अपनी जेब से पैसा निकालने से पहले सामने वाले से उंगली उठाकर ये पूछो कि आप मेरे काम आओगे या नहीं, ये पैसा मेरा जो जा रहा है वो मेरे काम आएगा या नहीं, क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, यही बताने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाई थी। तो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने काफी दोस्तों को ये शेयर कर देना। क्यों? क्योंकि ये स्कैम गाइस काफी फैल चुका है, काफी स्ट्रक्चर बेस में काम हो रहा है। तो मिलते हैं इस आगे की नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।